बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंशनर्स के लिए अहम वीडियो। ग्रुप इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट, माली इमदाद, कफन दफन, तालीमी वजीफ़ा, दौरान सर्विस वाजबात की इकसाम। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से मुतल्लिक और सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें दौरान सर्विस जो वाजिबात अदा किए जाते हैं उनकी तमाम इकसाम को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। देखने में आया है कि ऐसा लाजिम है कि दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन जो हैं बहुत ज़्यादा ज़लील और रस्वा किया जाता है, और जब वो वाजबात के लिए मुतलका महकमे से रब्ता करते हैं तो सरकारी मुलाजिम की वफ़ात दौरान सर्विस होती है तो लवाहिकीन बिल्कुल लाइल्म होते हैं कि इसके वाजबात कैसे मिलेंगे, कितने वाजबात मिलेंगे और इसका क्या तरीक़ाकार है। तो ये तहरीर पढ़कर सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। वफ़ात के फ़ौरी बाद करने वाले काम। सबसे पहले यूनियन कौंसिल से डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं। सर्टिफिकेट बनवाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें, तारीख़, नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। नंबर 2, वफ़ात पाने वाले सरकारी मुलाजमा की सर्विस बुक को अपने पास संभाल कर रखें। इसके बगैर कोई भी वाजिबात नहीं मिलेंगे। नंबर 3, यूनियन कौंसिल से डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद बेवा महकमे को डेथ नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त लिखे, जिसके साथ यूनियन कौंसिल का जारी करदा सर्टिफिकेट लफ करे। याद रहे कि महकमे की तरफ से डेथ नोटिफिकेशन के जारी होने से कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। दौरान सर्विस फौत होने वाले मुलाजिम के लवाहिकीन अदालत में जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए फौरी तौर पर दरख्वास्त दे दें, क्योंकि तनख्वाह, पेंशन और माली अमदाद के वाजबात बगैर जानशीनी सर्टिफिकेट के नहीं मिलेंगे। इसलिए इसके लिए फ़ौरी दरख्वास्त दायर कराएं, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। जानशीनी सर्टिफिकेट अब नादरा से भी हासिल किया जा सकता है। बेवा को तमाम वाजबात मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो दूसरी शादी करेगी तो उसकी तनख्वाह, पेंशन बंद हो जाएगी। बेवा या शोहर नो मैरिज सर्टिफिकेट भी देंगे, जो कि किसी भी स्टाम्प फरोश से बआसानी लिया जा सकता है। दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में वाजबात की इकसाम। नंबर 1, 4 महीने की तनख्वाह। ये तनख्वाह बेवा को इद्दत में होने की वजह से अदा की जाती है। नंबर 2, लीव इनकैशमेंट। ये 12 महीने की बेसिक तनख्वाह के बराबर होती है, जो कि फौत होने वाले सरकारी मुलाजिम की सर्विस से छुट्टियां निकाल कर 12 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर होती है। जीपी फंड फाइनल। जीपी फंड की रकम फौत होने वाले मुलाजिम की तनख्वाह से हर महीने कटौती होती है, वो कुल रकम मिलेगी। नंबर 4, ग्रुप इंश्योरेंस। दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम स्केल के हिसाब से दी जाती है, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 5, फौरी माली इमदाद। इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट कहते हैं, जो कि सिर्फ फौत होने वाले मुलाजिम को मिलती है। पूरी तनख्वाह। सरकारी मुलाजिम के दौरान सर्विस फौत होने की सूरत में बेवा को मुलाजिम की रिटायरमेंट की तारीख तक पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी, और इसमें वैसे ही इजाफा होगा जैसे एक हाजिर सर्विस मुलाजिम की तनख्वाह में होता है। रिटायरमेंट की तारीख के बाद पेंशन और ग्रेजुइटी मिलेगी। नंबर 7, कफन दफन ग्रांट। इस ग्रांट की रकम गेजेटेड मुलाजिम के लिए 20,000 रुपये और नॉन गेजेटेड के लिए 12,000 रुपये है। यकीन में से एक फ़र्द की नौकरी। दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले मुलाजिमा के किसी एक बच्चे को 17A के तहत महकमा नौकरी देने का पाबंद होता है। अगला सवाल ये होता है कि कौन सी पोस्ट पर जॉब मिलती है।
नंबर 1, अगर आप तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट से कम है तो आप स्केल 1 की जॉब ले सकते हैं और इसके लिए आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, अगर आपकी तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न हो तो आप स्केल 11 की जूनियर क्लर्क की जॉब ले सकते हैं, जिसके लिए आपसे टाइपिंग टेस्ट 25 अल्फाज मिनट के हिसाब से पास करना होगा। नंबर 3, अगर आपके तालीमी काबिलियत अच्छी है तो आप इस महकमे की किसी भी पोस्ट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और पास करते हैं तो फ़ाइनल मेरिट में आप रूल 17A के तहत 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। मर्द के फौत होने की सूरत में बेवा जॉब ले सकती है, औरत के फौत होने पर मर्द नहीं। रूल 17A के तहत आप एक ही दफ़ा अपना हक ले सकते हैं। टेस्ट अगर एक दफ़ा पास नहीं होता तो आप बार बार अप्लाई कर सकते हैं। वाजबात की रकम कितनी होगी? नंबर 1, माली इमदाद फाइनेंशियल असिस्टेंस 1 ता स्केल 4 के मुलाजमीन के लिए 1 लाख यानी 16 लाख रुपए है और स्केल 5 ता 10 के लिए 19 लाख रुपए, स्केल 11 से स्केल 15 के लिए 22 लाख रुपए, स्केल 16 से स्केल 17 के लिए 25 लाख रुपए ये रकम मुकर्रर है और स्केल 18 से स्केल 19 के लिए 34 लाख रुपए मुकर्रर है। स्केल 20 और इससे ज़्यादा के लिए रकम 40 लाख रुपए है और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो स्केल वाइज है वो आपके साथ शेयर करते हैं। स्केल 1 ता स्केल 4 के मुलाजिम के लिए ये रकम 1.5 लाख रुपए है। स्केल 5 ता स्केल 10 के मुलाजिम के लिए 2 लाख रुपए मुकर्रर है और स्केल 11 ता स्केल 15 के लिए 3 लाख रुपए है। स्केल 16 के लिए 4,50,000 रुपए और स्केल 17 के लिए 6 लाख रुपए, स्केल 18 के लिए 8,70,000 रुपए मुकर्रर है। स्केल 19 के लिए 10,50,000 रुपए मुकर्रर है। स्केल 20 और उससे ज़्यादा के लिए 12,50,000 रुपए ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मुकर्रर है। अगली है कफन दफन ग्रांट, फ्यूनरल ग्रांट जिसे कहते हैं। तो ये है गेस्टेड मुलाजमीन के लिए और नॉन गेस्टेड मुलाजमीन के लिए। तो जो गेस्टेड मुलाजमीन हैं उनके लिए 20,000 रुपये है और जो कि नॉन गेस्टेड मुलाजमीन हैं उनके लिए 12,000 रुपये मुकर्रर है। और नंबर 4 पे है तालीमी वजीफ़ा एजुकेशन स्कॉलरशिप और ये जो है स्केल 1 ता 15 के लिए प्राइमरी ता मैट्रिक 3,000 रुपये और इंटर बैचलर मास्टर के लिए 6,000 रुपये। स्केल 16 ता 22 के लिए प्राइमरी ता मैट्रिक इंटर बैचलर मास्टर 10,000 रुपये, 20,000 रुपये मुकर्रर है। पॉइंट नंबर 5 है माहाना इमदाद मंथली ग्रांट। गेस्टेड और नॉन गेस्टेड मुलाजमीन के लिए मुकर्रर है। गेस्टेड मुलाजमीन के लिए ये 2,550 रुपये माहाना है, जबकि नॉन गेस्टेड मुलाजमीन के लिए 5,000 रुपये माहाना मुकर्रर है। पॉइंट नंबर 6 है लीव इनकैशमेंट, टोटल लीव इन अकाउंट डिवाइडेड बाय 30 एंड मल्टीप्लाई बाय लास्ट बेसिक सैलरी अमाउंट। तो ये थी पेंशनर्स के लिए अहम इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके साथ हमने शेयर की। ग्रुप इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट, माली इमदाद, कफन दफन, तालीमी वजीफ़ा, दौरान सर्विस वाजबात की इकसाम जो कि तमाम पेंशनर्स को पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आपने से ज़्यादा शेयर करना है ताकि किसी के भी काम आ सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।